रानी परी का अपहरण। परी लोक, जहां जादू की नदियां बहती थीं और आकाश में इंद्रधनुष हमेशा चमकते रहते थे, वहां एक बड़ा संकट आ गया था। रानी परी अचानक गायब हो गईं। सुबह जब परियां जागीं तो महल सूना था। रानी परी का कमरा खुला पड़ा था और वहां सिर्फ एक टूटी हुई सुनहरी चूड़ी पड़ी थी। परियों की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत रानी परी की उपस्थिति से जुड़ा था। रानी परी को किसी ने किडनैप कर लिया है, परी सेनापति अद्विका ने ऐलान किया। राक्षस का संदेश। तभी हवा में एक काला धुआं उठा और उसमें एक डरावना चेहरा उभरा। राक्षस कालग्रास, अगर तुम अपनी रानी को वापस चाहती हो तो परी लोक छोड़ दो। अब यह जगह मेरी होगी। सभी परियां डर गईं। हम अपनी रानी को वापस लाएंगी, परी योद्धा मिष्टी ने कहा। हम परी लोक को कभी नहीं छोड़ेंगे। खोज की शुरुआत। सभी परियां अलग अलग दिशाओं में उड़ चलीं। एक टोली पहाड़ों की ओर गई, दूसरी टोली गहरे जंगल की ओर बढ़ी। अद्विका और मिष्टी ने अंधेरे किले की ओर उड़ान भरी, जहां कालग्रास रहता था। रास्ते में परियों को सुराग मिले। टूटी हुई जादुई चूड़ियां, सुनहरी धूल और रानी परी की परछाई जैसी आकृतियां। रानी परी जरूर इस तरफ ले जाई गई हैं, अद्विका ने कहा। रानी परी की कैद। कालग्रास ने रानी परी को अपने अंधेरे किले के बीचों बीच कैद कर रखा था। उनके हाथों में जादुई बेड़ियां थीं। उनका मुख बंधक था ताकि वे जादू न कर सकें। उनके चारों ओर कालग्रास की काली शक्तियां थीं जो उन्हें कमजोर बना रही थीं। रानी परी ने आंखों से संकेत किया, जैसे वे कह रही हों, जल्दी आओ मेरी परियों। परियों का हमला। अद्विका और मिष्टी ने सारी परियों को इकट्ठा किया और कालग्रास के किले पर हमला कर दिया। कुछ परियों ने तेज रोशनी के तीर चलाए, कुछ परियों ने आकाश से जादुई वर्षा कर दी। अद्विका ने अपनी तलवार से काले जादू की बेड़ियों को तोड़ा। मिष्टी ने रानी परी के मुख पर लगी पट्टी हटाई। रानी परी की शक्तियां लौट आईं। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक विशाल सुनहरी रोशनी फैली। अब यह अंधेरा खत्म होगा, रानी परी गरजी। अंधेरे का अंत। जैसे ही परी लोक की रोशनी फैली, कालग्रास जोर से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। रानी परी ने अपनी परियों को गले लगाया। तुम सब ने मिलकर मुझे बचाया। यही हमारी शक्ति है, एकता और साहस। परी लोक फिर से चमकने लगा और परियों ने अपनी प्यारी रानी के साथ जश्न मनाया। समाप्त।